कोविड-19 एक ऐसा टाइम था जो लोगों को बहुत कुछ सिखाया। लोग परेशान हो गए थे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक नॉर्मल लाइफ था लोगों का। फिर सडनली एक चेंज। लोग परेशान हो गए थे। सिर्फ घर में बैठना, काम पे भी नहीं जाना था। सिर्फ खाना-पीना और फिर सोना। लाइफ मतलब पूरा स्टक हो गया था। इवन मेरे साथ भी सबके साथ तो हो रहा था। इवन मेरे साथ भी सेम ही चीज़ हो रहा था। तो लाइफ एकदम स्टक हो गया था। खुद के पास टाइम ही टाइम, फ्री टाइम था बहुत सारा। फिर सडनली एक चेंज मेरे लाइफ में हुआ। एक मैजिक के जैसे आप बोल सकते हो मेरे साथ एक हुआ। मैं इंटरनेट में सब लोग बिजी थे, तो सेम मैं भी हर टाइम इंटरनेट में नेट सर्फिंग, गेम खेलता था। सो यही सब चल रहा था लाइफ में। फिर सडनली मेरे लाइफ में आया मेडिटेशन का जर्नी। जो मेरा मेडिटेशन का जर्नी स्टार्ट जो हुआ वो कोविड-19 में ही हुआ। सो आई गॉट इंटरेस्ट इन मेडिटेशन। मेरा मेडिटेशन में इंटरेस्ट तब से बहुत बहुत अभी तक मतलब बहुत आ गया है। क्योंकि मैं पहले स्टडी किया, मेडिटेशन के बारे में स्टडी किया, फिर बाद में करना स्टार्ट किया। तो इट इट हेल्प मी ए लॉट। अगर आप हिस्ट्री में भी देखने जाओ, मेडिटेशन का जो हिस्ट्री है इन इंडिया अराउंड 1500 बीसी में जो जर्नी है मेडिटेशन का वो स्टार्ट हुआ। एंड अदर रिलीजन ऑल्सो फॉलो एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो फॉलो लाइक इजिप्ट, चाइना एंड इन रिलीजन लाइक जैनिज्म, बुद्धिज़्म एंड जूडिज्म में भी आपका मेडिटेशन फॉलो करते हैं। एंड इन मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप देखने जाओ तो इन 20th सेंचुरी मेडिटेशन इज़ वेरी पॉपुलर नाउ ए डेज अगर आप देखने जाओ। एंड इसका जो आपका पॉपुलैरिटी जो हुआ डेट इज़ इन 1990s में ज़्यादा पॉपुलैरिटी आपका इंक्रीज़। वहाँ से आप बोल सकते हो कि जो स्टार्टिंग है मॉडर्न जो हिस्ट्री का डेट इज़ फ्रॉम 1990s में, डेट इज़ माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन का 1990s में आपका स्टार्ट हुआ। इफ़ यू सी अगर आप टाइप्स ऑफ मेडिटेशन के ऊपर अगर जाए, डेट इज़ नंबर 1 है हम आपका ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। डेट इज़ मंत्र का उच्चारण करके, डेट इज़ मंत्र हो, वर्ड्स हो, फ्रेज हो। फॉर एग्जाम्पल ओम नमः शिवाय या ओम उच्चारण करके आप मेडिटेशन कर सकते हो। डेट इज़ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। एंड नंबर 2 इज़ आपका मंत्र मेडिटेशन। मंत्र मंत्र आप सुन के, डेट इज़ कान में हेडफोन लगा के या सुन के आप मंत्र मेडिटेशन वो भी आप कर सकते हो। एंड नंबर 3 इज़ आपका माइंडफुलनेस मेडिटेशन। डेट इज़ आप अपने थॉट्स पे फोकस करके, अपने बॉडी पे फोकस करके, डेट इज़ बॉडी के पर्टिकुलर किसी पॉइंट में, डेट इज़ हाथ में या हार्ट में या आपके हेड में फोकस करके, डेट इज़ माइंडफुलनेस मेडिटेशन। एंड नंबर 4 इज़ योगा। इट इज़ योगा पर्टिकुलरली आप देख लो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फिर बॉडी बॉडी का जो पोस्चर होता है, बैलेंसिंग जो एक्सरसाइज होता है योगा में, ये सब को फोकस करके किया जाता है। नाउ मुझे मेडिटेशन से क्या बेनिफिट्स मिला। नंबर 1 इज़ एक शांत माइंड। बिकॉज मैं एक बहुत ही ओवर थिंकिंग करने वाला बंदा था, मैं बहुत ही ओवर थिंकिंग करता था। सो बिकॉज ऑफ डूइंग मेडिटेशन मेरा दिमाग बहुत ही शांत हुआ। एंड ओवर थिंकिंग जो था मेरा, ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है, बट आई हैव ओवरकम ए लॉट फ्रॉम ओवर थिंकिंग। नंबर 2 इज़ ऑब्जर्व मोर। मैं अभी ऑब्जर्व बहुत ही करता हूँ। बिकॉज पहले मेरा दिमाग शांत नहीं रहता था, मैं ओवर थिंकिंग बहुत करता था, बट अभी मैं शांत रहता हूँ, तो इसलिए मैं ऑब्जर्व बहुत ही करता हूँ अभी। सो ये एक बेनिफिट मुझे मिला। नंबर 3, आई ऑब्जर्व माई थॉट्स। मेडिटेशन करने के बाद मैं अपने थॉट्स पे अभी बहुत ही ऑब्जर्व करता हूँ। मेनली जो नेगेटिव थॉट्स होता है, बिकॉज हमारे लाइफ में हमारा जो नेगेटिव थॉट्स होता है वो बहुत ही इम्पेक्ट करता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व आवर नेगेटिव थॉट्स। सो दैट आई एम डूइंग। नंबर 4 बेनिफिट इज स्लीप, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ नींद। हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक अच्छा नींद, अच्छा बॉडी रेस्ट, अच्छा माइंड का रेस्ट। सो मेडिटेशन करने के बाद मेरा नींद बहुत ही बेहतर हुआ, बहुत मतलब बहुत। हाउ यू कैन स्टार्ट योर मेडिटेशन जर्नी। मैंने कैसे किया, मेरा जो मेडिटेशन स्टार्टिंग में मैंने कैसे किया, दैट आई एम गोइंग टू शेयर। इट इज़ फर्स्ट क्या किया मैंने, मेरा तो आइडिया नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। सो आप एक काम कर सकते हो, आपको प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे। दैट इज़ फॉर एग्जांपल मैंने हेड स्पेस बोल के एक ऐप था, उस ऐप को यूज़ किया। सो बेसिकली वो एक गाइडेड मेडिटेशन है, आपको हेडफोन लगा के आपको गाइड कर देगा क्या करना है। तो इनिशियली मैंने
वो ऐप का ही मैंने सपोर्ट लिया, एंड नाउ आई कैन डू विदाउट दैट ऐप। एंड अगर आप कर रहे हो या आप ऐप नहीं यूज़ करना चाहते हो तो और एक स्टेप है, डेट इज़ आप शांत जगह में या रात को सोने के, मैं मोस्टली जब रात को सोता हूँ क्योंकि उस टाइम इतना शोर नहीं होता है, तो रात में खाने के बाद मैं क्या करता हूँ, आराम से एक जगह में बैठ जाता हूँ आप, या अपने बेड पे ही बैठ जाता हूँ कंफर्टेबली। ऐसा नहीं कि आसन होके, आप आसन होके भी बैठ सकते हो, बट आई जस्ट अपने पैर को फैला के एंड आई जस्ट पुश माई बैक को सपोर्ट दे के आई क्लोज माई आइज़। एंड फर्स्ट अगर मैं सांस ले लेता हूँ ज़ोर ज़ोर से, फिर इसके बाद आँख बंद करके देन आई ऑब्जर्व माई सराउंडिंग को ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि शोर तो रहता ही है, वो आप जब आँख बंद करोगे तो आपको सुनाई देगा, आपके चारों तरफ आसपास क्या शोर है आप सुनाई देगा। सो यू हैव टू लिसन दैट थिंग, वॉट एवर साउंड इज दैट, देन धीरे धीरे अपने ऊपर फोकस को लाना है। फर्स्ट आप क्या करो, अपने ब्रेथ में आप जब सांस लेते हो उस पर फोकस करो। पहले आप सांस लो, देन धीरे से छोड़ो, फिर स्टार्टिंग में ऐसे ही करो, आप नॉर्मल जो जैसे आप सांस लेते हो उसी पे फोकस करो। तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो। और एक उपाय है, आप यूट्यूब में जाके ये आप रिलैक्सिंग जो म्यूजिक रहता है उस वो भी आप सुन सकते हो हेडफोन लगा के, काम म्यूजिक है। फिर आपको ओम का मंत्र है 108 टाइम्स का, यूट्यूब में आपको वीडियो मिल जाएगा, उस वो भी सुन के आप कर सकते हो। जैसे मंत्र जो मैंने आपको बताया, मंत्र मेडिटेशन जो सुन के आप कर सकते हो। सो इनिशियली आप ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो, फिर धीरे धीरे जब आपको हैबिट हो जाएगा तो आप बिना मतलब साउंड के या कहीं पे भी आप आराम से कर सकते हो। सो आप स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे आपको आ जाएगा। मेरा भी ऐसा नहीं कि जल्दी इनिशियली आ गया, थोड़ा टाइम लगा, बट नाउ आई कैन कि मैं सो के वाइल स्लीप, मतलब सोता नहीं हूँ, लेट के मेडिटेशन कर सकता हूँ। सो यू कैन ऑल्सो करते करते धीरे धीरे आपका भी आ जाएगा।